आप देख रहे हैं कोर्ट प्रैक्टिस। ये वीडियो कोर्ट प्रैक्टिस क्राइम स्टोरीज का है। आज हम LIV क्राइम की यूट्यूब वीडियोस अदालत सीजन 2 का जो एपिसोड है केडी पाठक गेट्स रेडी टू फाइट अ केस ऑफ ए स्पिरिट, उस मामले को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, मामला काफी दिलचस्प है। बिल्डर सुभाष दिवेचा की हत्या। हाँ, एक बार में जहर पीने से मौत हुई और शक वो सीधे वेटर मानस शिंदे पर गया। पर क्या ये इतना सीधा मामला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी की शुरुआत होती है डिम्पल बार से। वहीं पे दिवेचा पहले तो अपने आर्किटेक्ट मोहित शुक्ला से कुछ छिपाने को कह रहा है। अच्छा, वो क्या था? वो डायलॉग था ना, मिस्टर दिचा, मैं आपको बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। मतलब कुछ तो था जो दिवेचा दबाना चाहता था। और फिर उसी रात उसने वेटर मानस शिंदे को सबके सामने बेइज्जत किया। बहुत बुरी तरह। वो लाइन थी, कपड़े से नहीं मुंह से साफ कर। काफी अपमानजनक था ये। और फिर कुछ ही देर बाद दिवेचा की मौत हो जाती है, पोटेशियम साइनाइड। हाँ, और फिर किसी ने चिल्लाया, साहब क्या मिला दिया तूने? ओ दिवेचा साहब जाग उठिए। पुलिस फौरन आ गई और उन्होंने मानस को गिरफ्तार कर लिया। प्रोसिक्यूशन मिस्टर जायसवाल, उनका तर्क तो साफ था। बिल्कुल, कि भाई मानस ने अपमान का बदला लिया। ड्रिंक उसी ने बनाई थी, उसी ने सर्व की थी। सीधा मोटिव दिख रहा था। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। एक रहस्यमयी आदमी आता है वकील केडी पाठक के ऑफिस। हाँ, वो बताता है कि वो मानस का पिता है गजानन शिंदे। सर, कोई शिंदे नामक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, ऐसे एंट्री होती है। और वो कहता है कि मानस बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। हाँ, क्योंकि दिवेचा वो 3000 करोड़ का जो उत्कर्ष कॉलोनी स्कैम था, हाँ, सुना है उसके बारे में, उसका खुलासा करने वाला था। और इसमें बड़े लोग, मंत्री वगैरह शामिल थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये गजानन शिंदे, हाँ, रिकॉर्ड के हिसाब से तो उसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी, एक ट्रेन एक्सीडेंट में। तो पाठक सोच में पड़ गए, इफ ही इज अ डेड मैन, तो फिर वो व्यक्ति कौन था जो मुझसे भेंट करने आया था? हाँ, उनकी असिस्टेंट अधीरा ने मजाक में कहा भी कि कहीं कोई आत्मा तो नहीं। मामला और उलझ गया। फिर केस कोर्ट में जाता है। प्रोसिक्यूशन क्या कहता है? मिस्टर जायसवाल अपना केस रखते हैं। वो दूसरे वेटर जोसेफ को बुलाते हैं। जोसेफ बताता है कि हाँ, मानस और दिवेचा में पुरानी कहासुनी थी। और वो सेल्फी वाला सबूत? हाँ, जायसवाल एक सेल्फी दिखाते हैं। उसमें मानस साइड टेबल के पीछे दिख रहा है। साइड टेबल के पीछे मानस है और ये देखो, मिला देखो। वो कहते हैं कि इसी टाइम मानस ने जहर मिलाया। लेकिन पाठक इस पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, वो पॉइंट आउट करते हैं कि फोटो में ना तो मानस के हाथ दिख रहे हैं, ना कोई जहर की शीशी। और फॉरेंसिक रिपोर्ट? वो भी अहम थी। रिपोर्ट कहती है कि जहर सिर्फ दिवेचा के ग्लास में था, न बोतल में, ना ही दूसरे ग्लास में। मतलब जहर सीधा ग्लास में डाला गया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं कि मानस ने ही डाला हो जब वो ड्रिंक बना रहा था। पाठक फिर एक नया एंगल लाते हैं। वो गैंगस्टर मिर्जा मलिक वाला? हाँ, उसका शूटर श्रीकांत राणे, वो भी उस रात बार में मौजूद था और वो बिल्डर खोसला के लिए काम करता था। खोसला और दिवेचा की दुश्मनी थी? हाँ, पाठक बताते हैं इस व्यक्ति ने पहले भी कई बार खोसला साहब के कहने पर कई बिल्डरों को धमकाया है। और उस रात बिजली भी तो गई थी कुछ देर के लिए। हाँ, करीब 20 सेकंड के लिए। पाठक ये थियोरी रखते हैं कि हो सकता है राणे ने अंधेरे का फायदा उठाया हो। तभी वो गजानन शिंदे फिर आते हैं। हाँ, जो असल में जिंदा थे, वो किसी सीक्रेट मिशन पर थे। वो पाठक को एक पेन ड्राइव देते हैं। उसमें क्या था? उसमें मलिक और किसी और की बातचीत थी। दिवेचा को मारने की 5 करोड़ की सुपारी। बोल भाई, वो बिल्डर दिवेचा कल पुलिस के सामने मुंह खोलने वाला है, कुछ कराओ उसका। तो सुपारी दी गई थी। राणे कबूल करता है कि सुपारी मिली थी, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही दिवेचा मर गया। और मलिक ने पैसे बचाने के लिए मानस का नाम ले लिया। हाँ, जैसा राणे ने कहा, बड़े लोग का बड़ा गेम साहब। तो अब मानस भी निर्दोष, राणे भी निर्दोष, तो फिर कातिल कौन? यहीं पर पाठक का शक जाता है दिवेचा के पार्टनर पर, आर्किटेक्ट मोहित शुक्ला। हाँ, वही शुक्ला जिससे दिवेचा शुरू में कुछ छिपाने को कह रहा था। बिल्कुल। पाठक कहते हैं उत्कर्ष स्कैम में जो आपका हाथ था, करोड़ों रुपए आपने गबन किया। शुक्ला भी उस स्कैम में शामिल था। और बार में मीटिंग भी तो शुक्ला ने ही अरेंज की थी। सही कहा। और पाठक एक और चीज पकड़ते हैं, वो सेल्फी। सेल्फी में क्या था? सेल्फी में शुक्ला का जो ग्लास दिख रहा वो टूटा हुआ है, जबकि सबूत के तौर पर जो ग्लास पेश किया गया वो साबुत था। अरे हाँ, मतलब ग्लास बदला गया था। बिल्कुल। पाठक खुलासा करते हैं कि शुक्ला ने हत्या से 2 दिन पहले इंटरनेट पर पोटेशियम साइनाइड और उसके एंटीडोट, मतलब उसके तोड़ के बारे में सर्च किया था। अच्छा,
हत्या के 2 दिन पूर्व इन्होंने अपने कंप्यूटर से खोज किया था कि पोटेशियम साइनाइड से विष कैसे बनाया जाता है। हाँ, उसने बारमैन कुमुद की मदद से दोनों ग्लासों में जहर मिलाया था, खुद एंटीडोट पी लिया, दिवेचा मर गया, फिर सबूत मिटाने के लिए अपना टूटा हुआ ग्लास साबुत ग्लास से बदल दिया। कितना शातिर प्लान था। और फिर शुक्ला कबूल कर लेता है। उत्कर्ष, इस कैंप में दज खोसला और सरकारी मंत्री की तरफ से मैं था, उसका मरना जरूरी था। तो जो मामला एक वेटर के बदले जैसा लग रहा था, वो असल में करोड़ों के घोटाले, एक नकली भूत और एक बहुत ही चालाक आर्किटेक्ट की साजिश निकला। हाँ, ये केस यही दिखाता है कि जो ऊपर से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सच्चाई अक्सर कई परतों के नीचे होती है और उसे बाहर लाने के लिए हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ एक व्यक्तिगत अपमान का इस्तेमाल एक बड़े आर्थिक अपराध को छुपाने के लिए किया गया। गहरी जांच और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में। तो ये था अदालत के इस पेचीदा मामले का पूरा विश्लेषण। वाकई सोचने वाली बात है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य कितने भरोसेमंद हो सकते हैं, है ना? सही कहा। आप देख रहे थे कोर्ट प्रैक्टिस। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाएं।